इस वक्त हम ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रत्याशी सऊद साहब, जो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के साहबजादे हैं, जो यहाँ पर 2 बार सांसद रहे हैं। क्या मसले हैं यहाँ के और किस तरह के इलेक्शन का पूरा माहौल चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। मौलाना, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर जो मौजूदा एमएलए हैं वो तीसरी बार जीते हैं और मंत्री भी रहे हैं, किस तरह कितना चैलेंज उनको मानकर चल रहा है? जी, वो तीसरी बार नहीं, दूसरी बार जीते हैं। फर्स्ट टर्म में, पहली टर्म में भी मतलब महागठबंधन में ही थे और दूसरे टर्म में महागठबंधन से ही वो जीते थे, लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ नीतीश जी का वो हो गया तो वो लोग उधर चले गए। तो लोग नाराज़ इसी को लेकर के हैं कि उनको ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा वो करती है, तो उसके खिलाफ इसी वजह से उनसे लोग नाराज़ हैं। और उन्होंने शायद बहरहाल इलाके में जो भी लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जिस हिसाब से लोगों ने मतलब उनको उनसे उम्मीद की थी, वो शायद उन पर खड़े नहीं उतरे हो। एमआईएम को कितना चैलेंज मान रहे हैं? सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में देखने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम सीमांचल में बहुत अच्छा करने जा रही है। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। शुरू में उनकी हवा तो थी, लेकिन जब महागठबंधन के कैंडिडेट का ऐलान हो गया हर जगह, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे अगर यहाँ पर आएंगे तो स्पीच देंगे तो किस तरह से, क्या उससे कुछ माहौल होने के, चेंज होने की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा माहौल बनने वाला है, क्योंकि लोगों का जहन बन चुका है महागठबंधन की तरफ और लोग चाह रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आई तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो खासतौर से एनआरसी वगैरह जो चीज़ें बीजेपी जो लागू करना चाह रही थी, तो सब लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाए तो इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नीतीश सरकार की अगर हम बात करें, 15 साल में उनका ये दावा है कि पूरे विकास का काम किया है। लालू के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं, एजुकेशन को लेकर, उसके अलावा नौकरियों को लेकर चार्जेस लगाए जाते हैं। जो माहौल था पूरे बिहार का, उसको लेकर तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। और नीतीश ये कह रहे हैं कि 15 साल में मैंने बिहार की काया पलट दी। वो तो भी वाकई आए थे, उसे विकास करने के लिए आए थे, उन्होंने किया भी, लेकिन ये कि लोगों का कि दिल तोड़ दिया उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर के। तो चूँकि वाकई उन्होंने पहले काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी में शामिल होने की वजह से लोगों ने, चूँकि लोगों ने उनको महागठबंधन में ही वोट दिया था और ये उम्मीद की थी कि वो जो लोगों की एक उम्मीद है उस पर वो खड़े उतरेंगे, लेकिन उन्होंने बीच में धोखा दे करके वो बीजेपी में शामिल हो गए। सीए को लेकर जिस तरह से अभी नड्डा के जरिए बयान दिया गया है, तो उससे किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं पूरे इलाके में पड़ेगा? इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इसी वजह से लोग परेशान हैं कि इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के बयानात जो आ रहे हैं, तो लोगों में एक बहुत ज़्यादा बेचैनी और वो देखी जा रही है कि चूँकि पहले से वो बोल ही रहे हैं कि इन चीज़ों को करना है, फिर उनके लोग बयान भी दे रहे हैं, तो इसलिए लोगों का एकजुटता होते जा रहा है महागठबंधन की तरफ। तो ये थे यहाँ से कैंडिडेट महागठबंधन के जो मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। उसके साथ ही जिस तरह से इनका ये कहना है कि लोगों का एक तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों की अगर बात की जाए, नाराज़गी है इस वजह से कि वो बीच में छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए और उसको लेकर लोग अब बदलाव चाहते हैं और इनके समर्थन में लोग आते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल अलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।